आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज 5.2 के 12th क्लास की मैथमेटिक्स के दो पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट होगा, पहले पार्ट में होंगे 4 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट में, और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है टोटल 8 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में होंगे 4 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में होंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। तो शुरू पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट में डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है sin x² + 5, sin x² + 5। ठीक है भाई, बोल रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। मींस 1 to 8 तक हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के फंक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है sin x² + 5, तो देख लेते हैं। तो sin x² + 5 डिफरेंशिएट करना क्या, तो सिंपल हमने एक वैल्यू दे दी, बताया ना हमें फाइंड क्या करना है। तो भैया सिंपल ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट y = sin x² + 5। लेट कर लिया हमने sin x² + 5, और हम पता हम y निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमका बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, d/dx y = d/dx sin x² + 5। ये भी डिफरेंशिएट कर दिया, d/dx y = d/dx sin x² + 5। डिफरेंशिएशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वरना डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन देखो, तो d/dx y का डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, ठीक है। तो d/dx y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, ये भी d/dx sin x² + 5। ये साइन के रेस्पेक्ट में x² + 5 x का काम कर रहा है, मीन साइन x कह सकते हैं सर, आप जानते हैं d/dx साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है साइन x का फॉर्मूला, d/dx साइन x का फॉर्मूला था cos x। सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत बात है। तो d/dx साइन x का फॉर्मूला क्या था, cos x के रेस्पेक्ट में क्या है, x² + 5, cos x² + 5। डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन करा हमने तो उसके एंगल का भी करते हैं, बिल्कुल। तो d/dx काय का होगा, x² + 5 इसका एंगल है, x² + 5 का भी। ये भी कौन सा कर देता हूँ थोड़ा, ओके। तो dy/dx = cos x² + 5, cos x² + 5, ठीक है, इनटू d/dx x² + 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, d/dx x² + d/dx 5। सी dy/dx = cos x² + 5, cos x² + 5 इनटू d/dx x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 2x होता, 2 आ गया है, बताओ ये कितने, तो 2 आ गया था तो 2x हो जाता, इनटू प्लस d/dx 5 का d/dx c मतलब कांस्टेंट वैल्यू कोई भी 1 से लेकर 100 तक, उसका जो आंसर होता है वो 0 होता है। उसका जो ये फॉर्मूला है d/dx कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 0 ही होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 2x d/dx 5 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट वैल्यू है। तो आगे नोट करते रहेंगे, क्या करेंगे समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो dy/dx = cos x² + 5 into 2x + 0 2x। तो dy/dx = क्या हो जाएगा भाई, 2x into cos x² + 5। ये आपका आंसर है, एनसीईआरटी में चेक कर लो, ये आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो ये होगा डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बस फॉर्मूला का कहना सब कुछ वही है, सिंपल कैलकुलेशन।
तो इसका आंसर आगा। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस साइन एक्स। कोस साइन एक्स सिंपल, जैसा अभी पहला करवाया उसकी तरीके ही है। आप हमें एक वैल्यू दे दी तो सबसे पहला काम क्या करें, लेट कर लो। बताया तो है ना फाइंड करना, तो लेट कर लिया हमने। लेट y इक्वल टू कोस साइन एक्स, ये भी लेट कर लिया कोस साइन एक्स, बिल्कुल। उसके बाद अपन से जो बोला गया है डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसके रेस्पेक्ट में कर देना है एक्स की, बिल्कुल। तो d अपॉन डी एक्स y is equal to d upon dx cos sin x, ठीक है भाई। d upon dx cos sin x, तो d upon dx y का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, dy upon dx is equal to d upon dx cos sin x का डिफरेंशियल देखो भाई। इसे आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड, यही सब फॉर्मूले से भी कर सकते हो। cos के रेस्पेक्ट में x sin जो है cos के रेस्पेक्ट में x है, तो इसे cos x मान लो, cos x मान लो। तो आप जानते हैं d अपॉन dx cos x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस के sin x होता, बिल्कुल भाई, हकीकत में आता है बिल्कुल। cos x का d अपॉन dx cos x का फॉर्मूला क्या होता, माइनस sin x होता। तो रख दो माइनस के sin x का, x के रेस्पेक्ट में क्या sin x, माइनस के sin x। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो d अपॉन dx cos sin x वगैरह माइनस के sin x इंटू इसके एंगल का भी होएगा, ये तो हमने ये सोल्व करा ना, इसके एंगल का भी होएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ भाई, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता, cos x, अभी लिखवाया d अपॉन dx sin x का फॉर्मूला cos x होता, तो लिख दो इनटू क्या होता cos x, ठीक है। तो dy अपॉन dx का आंसर, हाँ भाई, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये दो हैं एक से, तो ये वो अकेला है, अकेले को आगे लिया हमें माइनस के cos x sin एनसीईआरटी में चेक कर लो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। बेसिक है बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत है बिल्कुल डिफरेंशिएशन की, अच्छे तरीके से समझते चलो, मजा आएगा टॉपिक में। तीसरा क्वेश्चन है साइन ax प्लस b। एक बार जरा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, जैसे पिछले दो सिखाए इस तरीके से ही है, ठीक है। तो देखते हैं जरा सॉल्यूशन। हाँ भाई, हमें सिंपल एक वैल्यू ले ली, फाइंड करवाना को बताया ना, मुझे अपना पुराना केस लेट कर लो, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ठीक है, लेट कर लिया हमने साइन x प्लस b। हम बता y निकाल सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है, बेसिक सी बात है, कोई ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ा, तो सिंपल फॉर्मूले पुट कर रहे हैं भाई। हाँ भाई, उसके बाद अपन ने लेट कर लिया भाई, अब हम निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ हमारे द्वारा कुछ निकालना, हमारे द्वारा कुछ निकालने के लिए आता होगा, अब तक ये सिर्फ वैल्यू दी थी हमें, बताइए ना ये करना क्या, सिंपल हमें कुछ फाइंड करने के लिए कुछ चीज तो आ गई, हमने लेट कर दिया भाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसा हम बोला गया है डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन में जैसा बोला गया बुक में। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि लेट वाई क्यों करा, एक्स करा है, हाँ भाई सर कि भैया हम एक्स भी कर सकें वाई भी कर सकें, नहीं, सिर्फ वाई ही करा जाएगा भाई, हकीकत बात है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पर डी अपॉन डी एक्स कर दोगे, तो डी अपॉन डी एक्स का जानते हो 1 होता, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो डी अपॉन डी एक्स वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स जो फाइंड करना तो जब भी बन पाएगा, तो लेट वाई ही करना है, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी चीज, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो डी अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है भाई। तो डी अपॉन डी एक्स वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, साइन के रेस्पेक्ट में ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होगा cos x, फॉर्मूला याद होने चाहिए, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, जहाँ फॉर्मूला हटेगा मैं रुक जाओगे। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है अभी
कोस एक्स, तो कोस एक्स, एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमने ये सॉल्व करा तो इस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स सॉल्व करा, कोस एक्स इनटू में एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, इसके साइन के एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंगल भी सॉल्व होगा, एंगल का भी डिफरेंशिएशन जब तक चलता है एंगल सॉल्व करते जाओ, जब जाकर खत्म हो, जब खत्म मतलब लास्ट में खत्म होगा, जब तक चल रहा है चलते रहो, एंगल करते जाओ, तो ये इसके एंगल का क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इसके एंगल का भी हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, ऊपर से नोट कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, वही अपना ब्रैकेट में है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी, ऐसे रहेगा सेम, कोस ए एक्स प्लस बी सेम रहेगा, इनटू में डी अपॉन डी एक्स, ए भैया ए को बाहर ले लियो, डी अपॉन डी एक्स एक्स, जब यहाँ तुम्हें लगा ना फॉर्मूला बन सकता, ये तो कांस्टेंट चीज है, बाहर निकाल लो, डी अपॉन ए बाहर आएगा, अंदर का बचा डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस यहाँ डी अपॉन डी एक्स बी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यार सिंपल यहाँ फॉर्मूला बन नहीं सकता अलग चीज से, तो ये बी एक कांस्टेंट चीज है, तो डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट का बता है 0 है प्लस 0, ठीक है, इसके बाद रफ करना थोड़ा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो बता दें मुझे, कोस एक्स प्लस बी, ठीक है, ए डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इधर देखेंगे ना, डी अपॉन डी एक्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स का जो ये चीज और ये चीज अगर सेम हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, क्या होता 1, एक्स और एक्स यहाँ पे और यहाँ पे अगर चीज सेम है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्या होगा 1, तो भैया डी अपॉन डी एक्स एक्स क्या होगा a इंटू 1 प्लस 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू 1 ए प्लस 0 ए, टोटल ए, ठीक है, थोड़ा रफ कर दो प्रोसेस, और तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस, अभी ये आ जाएगा, अकेले इंसान को तो आगे है, चलो जो बहुत सारे हैं उन्हें दूर भेज दो, वो कई जाने मतलब वो कई जने हैं, अकेला इंसान बेचारा अकेला सा आगे भेजो ना यार, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ए कोस ए एक्स प्लस बी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लो, आंसर सीट में यही आंसर है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फोर्थ है सेक टेन रूट एक्स, ये भी फोर्थ क्वेश्चन ये है सेक टेन रूट एक्स, तो देखते हैं सभी, इसमें भी अपन को एक वैल्यू दे दी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, और कोई बंदा होगा लेट वाई, ठीक है, तो लेट कर लो वाई इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, ठीक है भाई, डी अपॉन डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही अपना पुराना वाला ही डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, सेक के रेस्पेक्ट में टेन रूट एक्स एक्स का काम करना है, तो आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक एक्स टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लगा दो सेक एक्स, चलो अभी तो डिफरेंशिएशन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स क्या है टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स, टेन और एक्स क्या है अपना वही टेन रूट एक्स, ये टेन रूट एक्स है, सही है, इसके आगे देखते हैं, थोड़ा टेढ़ी तो लाइन नहीं आ रही, थोड़ा आइडिया नहीं होता जिसके समय, जी भाई
आगे देखते हैं भाई। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec tan root x tan root x। ये क्या होगा अभी? sec tan root x tan root x। अच्छा, एक गलती होगी भाई, ये हमने सॉल्व कर लिया, इसके एंगल का डिफरेंशिएशन ना करो। इसके एंगल का डिफरेंशिएशन चलो कर लेंगे, वो नहीं करना। इसके एंगल का डिफरेंशिएशन हो रहेगा, देखो जरा, sec tan root x into tan root x, सही है, इनटू क्या था क्वेश्चन, क्या था मतलब वो क्या लिख रहा था यहाँ पे, sec tan root x लिख रहा ना, तो sec एंगल क्या tan root x, तो कर दो d अपॉन dx एंगल का यहीं पे इसके बाद में मतलब इनटू में करके d अपॉन dx यहीं पे हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो इनटू में d अपॉन dx tan, समझ पा रहे हो भाई, d अपॉन dx इनटू tan root x, ठीक है। इसका डिफरेंस इसके एंगल का होगा, एंगल कभी नहीं बोलना वरना क्वेश्चन कराता है भैया, ठीक है। तो dy अपॉन dx sec tan root x ऐसी जैसे है सेम, sec tan root x ऐसी इनटू tan root x ऐसी, tan root x ऐसी इनटू में d अपॉन dx tan x, रूट x tan के रेस्पेक्ट में x का काम कर रहा है, तो सिंपल आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, d अपॉन dx tan x क्या होता है भैया, माइनस के sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस के sec स्क्वायर x, तो लगा दो भैया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के इंटू माइनस के sec स्क्वायर x क्या है रूट x, इंटू में इसके भी एंगल का हो जाएगा, हमने सोल्व करा, इसका एंगल भी तो है अभी, तो d अपॉन dx इसका एंगल क्या रूट x, ठीक है। और देखते हैं ये भी, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec tan root x इंटू tan root x, समझ पा रहे हो भाई, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दें, tan root x और अपना माइनस के sec स्क्वायर रूट x और इनटू d अपॉन dx रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। इसे सोल्व करना था, आता है भाई d अपॉन dx, ये देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, x की पावर 1/2, सिंपल d अपॉन dx x की कोई भी पावर, तो x d अपॉन dx x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx, n आ जाएगा nx n - 1, सोल्व कर ले nx n - 1 से, तो ये 1/2 रूट x आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सही है, समझ में आ रहा होगा, उस फॉर्मूले से करने x की पावर n बन जाएगा, रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू और माइनस के sec tan root x इंटू tan root x, ठीक है। ये माइनस जो है, ये वाला माइनस आ गया होगा, सही है, इसके कैंसिल करो इंटू ये कितना होगा, इंटू ये वाला sec, इसका माइनस तो आ रहा होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, और ये जो है 1, ये तो इंटू इसकी मल्टीपल गणना करोगे ये आ जाएगा, और अपॉन में इसके आ जाएगा 2 रूट x, सही है भाई। तो इसका आंसर जरा मैं एक बार श्योर नहीं हूँ, एक बार जरा देख लो इसका आंसर यही है नहीं, सही है आंसर, सही आंसर है इसका, ठीक है, यही वाला आंसर है। ये अपना जो है 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आज डिस्कस करें इस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से दो पार्ट बनेंगे, बस पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब तक पढ़ते रहें तब के, ठीक है, थैंक यू।